नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सिंह और स्वागत करता हूं आपका टॉप स्टोरीज़ के इस अंक में। मित्रों, हाल में ही तौकीर रज़ा ने एक भड़काऊ बयान दिया जिसको समर्थन दिया सपा नेता अबू आज़मी ने। अब दिक्कत सपा के प्रवक्ता की इस डिबेट में ये हो गई कि उनको जवाब देना मुश्किल पड़ गया। क्या हुआ इस डिबेट में हम आगे देखेंगे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। तौकीर रज़ा को मिला अबू आज़मी का साथ। अबू आज़मी ने साथ दे दिया है। सही कहा उन्होंने। सबको रोककर क्या साबित करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर अल्लाह को गाली देंगे, मस्जिद पे घुस के मारेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम जेल जाएंगे, कुरान शरीफ को जलाएंगे, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। यानी सपा नेता अबू आज़मी ने तौकीर रज़ा का खुलासा दिया है। कुछ देर पहले अनुराग भदौरिया यहाँ पर कह रहे थे कि मैं सपोर्ट नहीं करता तौकीर रज़ा को। अब आपके नेता कह रहे हैं अबू आज़मी। देखिए, मैं आपको एक साफ बता दे रहा हूँ। अबू आज़मी ने क्या बोला और जिसकी आप बात कर रहे हैं मौलाना जी ने क्या बोला, दोनों में फर्क है। दोनों को ऐड मत कीजिए। हमने कहा समाज के उन्होंने समर्थन करा तौकीर रज़ा के बयान का। नहीं, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति इस हिंदुस्तान के अंदर में समाज को तोड़ने की बात करेगा, हम उसके साथ नहीं है और मुझे लगता है कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी मरता क्या नहीं करता, स्थिति खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज समाज तोड़ने की बात करती है, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। 240 में इसलिए समेटा था, इसलिए 240 में समेटा था। अभी आप कह रहे तौकीर रज़ा ने गलत बोला, तो अबू आज़मी ने सही बोला। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको आदमी ने क्या बोला अभी आप मुझे सुना दीजिए, मैं उसका नहीं उस पर रिएक्ट कर दूंगा। ना हमने सुना है ना अभी आपने तुरंत बोला, आप सुनवा दीजिए। अभी रिएक्शन दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भागने वाला थोड़ी हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं समाज के अंदर में जो नफरत की बात करेगा, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से, तो अबू आज़मी नफरत की बात कर रहे नहीं कर रहे। इस समाज अबू आज़मी नफरत की बात कर रहे नहीं कर रहे। अरे जब पहले सुनाओ तो सही, क्या बोला जब कमाल की बात है। मैं आप बोल रहे हो, कहते नहीं आप मान लो। अरे हमने सुना नहीं आप मान लो। और कमाल की बात करें, इस देश के अंदर में अचानक ऐसा हो गया कि देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस में 15,000 स्टूडेंट। 15,000। रुकिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। यूपी पीसीएस के छात्र 15,000, एक बार बोल दो ना, 15,000 स्टूडेंट रोड पे जो मांग कर रहा है कि भाई इस तरह का जो आप 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हो ठीक नहीं है, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। किसान को खाद नहीं मिल रही, इस पर चर्चा नहीं, तो इस पर बात होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल। गौरव भाटिया, तौकीर रज़ा का बयान और उसमें सपा का समर्थन, अबू आज़मी का बयान और अनुराग भदौरिया जबरदस्त तरीके से फंसे हैं। फंसे नहीं, बिल्कुल फंसे हैं। क्यों फंसे हैं भाई? जबरदस्ती फंसा दे। नहीं फंसे हैं, नहीं फंसे। ये तो गजब आजकल हो गया। मैंने हमने आपको बोला ना कुछ पूछो, क्या मैं सोच रहा था। अरे सोच रहे थे, देखिए सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? नफरत सोच रहे थे। वाइट आपने बोला सुनाने के लिए, मैंने कहा वाइट आपको सुनवा दूंगा। ये गेम मत खेलिए आप। इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं मत करिए। ना फंसे हुए हैं आपके तौर पे बोल रहा हूँ। क्या हम इस तरह की भाषा नहीं करते? ठीक है, इस तरह की भाषा का इंडोर्स नहीं करते। फंसे नहीं, आपके शब्द बता रहे हैं कि आप किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से आप उतावले हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप किस तरह से फंसे हुए हैं। जबरदस्ती आप कोशिश करो फंसो। कभी फंसा हुआ आदमी थोड़ी वो फंसा हुआ है। मैं कहाँ फंसा हूँ? कभी फंसा हुआ आदमी मैंने कहा थोड़ी फंसा हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं कहता। चलिए अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, शांत रहिए। प्रवक्ता की बात ही नहीं हो रही है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। गौरव भाटिया को बोलने का मौका दीजिए। गौरव जी। अमी जी, एक मेरी गुजारिश है, गली नुक्कड़ की चर्चा नहीं है। जब भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी का लाए, चाहे गुंडों वाली पार्टी हो, मायावती ने कहा था मैंने, तो भी कोशिश ये करा करिए कि स्तर बना रहे। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन एक बात मैं याद दिलाता हूँ, जो इस तरह की बातें करते हैं, एक स्तर की बातें करते हैं। अच्छा ठीक है अनुराग, आप स्टूडियो में हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं इसका। नहीं, अब आपने बोला गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले। नहीं बोलूं, ठीक है, लेट हिम मेक। मैंने तो व्यक्तिगत। अच्छा, आप बीच में लगातार बोल रहे हैं ना। ओके अनुराग शांत होइए, गौरव जी बोलिए। ऑडियो राउंड मेरा और अनुराग दोनों का ऑडियो राउंड। तौकीर रज़ा ने जो कहा और अबू आज़मी ने जो कहा, ये क्या दर्शाता है? ये चाहता है कि हिंदुओं को ये लोग प्रताड़ित करें और इसीलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है, अबू आज़मी ने 10 दिन पहले अमित जी क्या कहा था? अखिलेश यादव बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा 2 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 7 कर दो 8 कर दो, किसी की औकात नहीं, मजाल नहीं कि हमारी तरफ गलत नजरों से देखे हिंदुओं को धमका रहे थे। अबू आज़मी ने क्या कहा है तौकीर रज़ा के बयान पर, आइए सुनते हैं, क्योंकि बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे थे किशोर तिवारी आपकी भी बयान लूंगा इस बयान पर।
मस्जिद में घुस के मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे, मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, सबको रोक रखा हुआ है, वरना आदमी कहता है मरता क्या नहीं करता। तौकीर रजा ने बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब बताइए, अब अनुराग गुजरिया उन्होंने क्लियर कट बोला, आपने बार-बार बोला बयान सुनाइए, बयान सुनाइए। उन्होंने बोला कि समाज के अंदर में उन्होंने बोला तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तौकीर रजा ने सही कहा, तौकीर रजा के बयान का सपोर्ट, जिसका विरोध कर रहे थे। तौकीर रजा के बयान का उन्होंने बोला कि जब दोबारा समाज प्ले के करें, अंदर एक सेकंड दोबारा चेक प्ले करिए, चलिए यही प्ले करते हैं। उसको मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे, मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, बहुत सही कहा उन्होंने, रखा हुआ है, बहुत सही कहा उन्होंने। तौकीर रजा ने मस्जिद में तौकीर रजा बात हो रही है? बात कर रहे हो आप। उन्होंने बोला साफ नहीं साफ शब्दों बोल रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, पुलिस केस नहीं करती। पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? पुलिस की जिम्मेदारी क्या, एक बार सुनिए, पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा तो मतलब राजनीतिक शिष्टाचार भी होता है, राजनीतिक शिष्टाचार बोल रहा हूं, राजनीतिक शिष्टाचार को भी आप खिलाड़ी दे बैठे। राजनीतिक शिष्टाचार बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी को किसकी बात हो रही है तो पुलिस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी कम से कम अपनी बात पर खड़े रहिए। आप तो 15 मिनट से पहले अपनी बात से पलट गए जी। नई बात से किशोर तिवारी मैं बीजेपी की बात नहीं करता, किशोर तिवारी क्या ना रोकना पड़ेगा सर, नहीं सर, अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करने का अधिकार है, धर्म का पालन करने का अधिकार है, लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं है, भड़काने का नहीं है, भड़काने का अधिकार नहीं है, लोगों को सड़क पर लाने का अधिकार नहीं है। बोला क्या? भड़काने को बोला क्या? नहीं बोला। एक सेकंड बटेंगे, अनुराग गुजरिया जो लोग जो आप अबू आजमी की स्टेटमेंट आपने देखी, किशोर तिवारी, अबू आजमी की स्टेटमेंट आपने देखी, वो तौकीर रजा की स्टेटमेंट को भी आपने देखा। दोनों स्टेटमेंट को, खासतौर पर तौकीर रजा के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं अबू आजमी। इसमें आपको कोई दो राय है? देयर इज एनी सेकंड थॉट टू इट? ये देखो अमीश, चुनाव का मौसम है और ऐसे उटपटांग स्टेटमेंट रहते हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं अभी बता रहा हूं, अभी पहले विरोध करा, फिर सपोर्ट करा। शांत रहिए, अब किशोर की बारी है सर, किशोर की बारी है। एक मिनट, वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरी पार्टी किसी भी मुसलमान विरोधी या हिंदू विरोधी कोई भी स्टेटमेंट का कुछ भी सपोर्ट नहीं करती। बुनियादी तौर पे हम राजनेता है, हमने राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन मेरी पहली बात मैंने की, मैं सनातन धर्म का विद्यार्थी हूँ। दर्शन में मैंने सनातन धर्म भी पढ़ा और बौद्ध धर्म भी पढ़ा और जैन धर्म भी पढ़ा, और मैंने वशिष्ठ का रोल देखा, मैंने वेद व्यास का रोल देखा, अभी आप देखो चंद्रगुप्त के जमाने में मैंने चाणक्य का रोल देखा। इनके किसी भी फिलॉसफी में, किसी भी स्टैंडर्ड में कहीं मैंने कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और उटपटांग बातें देखी नहीं। और जो नाथ संप्रदाय की फिलॉसफी है उसमें तो ये बातें बिल्कुल बैठती नहीं। तो मैंने यूपीपी के लिए 2 शब्द बोला, मैंने 2 शब्द बोले। ठीक है गौरव, ओके बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड्स गौरव भाटी, 10 सेकंड्स गौरव भाटी, 10 सेकंड्स। अमीर जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जो मेरी जानकारी है, राजेंद्र गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, भाजपा नहीं। तो यहाँ पापी आपकी प्रवक्ता झूठ बोल रही है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये जो उद्धव की पार्टी है, अरे सुनो, पाखंडी मैंने पाखंडी है उद्धव ठाकरे। आपने शुरुआत करी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं को धोखा दिया है तुम लोगों ने, और औरंगजेब वाले हो गए हो तुम। औरंगजेब नहीं लेगा, याद रखना।